अब गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में ग्रीन एनर्जी की दौड़ तेज हो गई है। ऐसे में एक नया इंजन आया है जो पुराने हाइड्रोजन इंजनों से भी बेहतर साबित हो सकता है। इस इंजन को लिक्विड पिस्टन नाम की कंपनी ने बनाया है और इसका नाम है एक्स इंजन। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ही फ्यूल पर नहीं चलता, ये जेट फ्यूल, एल्कोहल जैसे कई तरह के ईंधन इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही ये ज्यादा पावर देता है, ज्यादा समय तक चलता है और ज्यादा काम का है। इसलिए इसे भविष्य के लिए हाइड्रोजन इंजनों से भी बेहतर माना जा रहा है। चलिए, अब समझते हैं कि ये एक्स इंजन इतना खास क्यों है। एक्स इंजन का डिजाइन पुराने पिस्टन इंजनों की कमजोरियों को ठीक करता है। पिस्टन इंजन भारी होते हैं और ज्यादा फ्यूल भी खाते हैं। वहीं वांकल रोटरी इंजन हल्का और स्मूथ तो था, लेकिन उसमें फ्यूल की बर्बादी, ऑयल की दिक्कत और ज्यादा प्रदूषण जैसी समस्याएं थीं। अब लिक्विड पिस्टन कंपनी ने इन सभी दिक्कतों का हल ढूंढा है। उन्होंने रोटरी इंजन को उल्टा करके एक बिल्कुल नया डिजाइन तैयार किया है, जिसे एक्स इंजन कहा जाता है। इस इंजन का सबसे खास हिस्सा इसका हाई एफिशिएंसी हाइब्रिड साइकिल है। ये एक ऐसी तकनीक है जो तीन अलग-अलग इंजन तकनीकों, ऑटो, डीजल और एटकिंसन के अच्छे पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है। इसका फायदा यह है कि इंजन कम ईंधन में ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है, जिससे इसकी एनर्जी सेविंग्स 30% तक बढ़ जाती है। वांकल इंजन में जो दिक्कतें थीं, जैसे कि जटिल बनावट और ज्यादा घिसाई, वो इस नए एक्स इंजन में नहीं है। इसमें फ्यूल जलना एक जगह पर होता है, जिससे ईंधन अच्छे से जलता है। इंजन को चिकनाई देना आसान होता है और प्रदूषण भी कम होता है। इस इंजन में सिर्फ एक घूमने वाला हिस्सा, रोटर, और एक शाफ्ट है, जिससे ये आकार में छोटा, वजन में हल्का और ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। इसलिए ये ड्रोन, छोटे जनरेटर और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। एक्स इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कई तरह के फ्यूल्स पर चल सकता है। जहां हाइड्रोजन इंजन को चलाने के लिए खास तरह की व्यवस्था और स्टोरेज चाहिए, वहीं एक्स इंजन डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्रोपेन और जेट फ्यूल जैसे आम ईंधनों पर आसानी से चल जाता है। इस वजह से यह इंजन खास तौर पर हवाई जहाज, सेना और रक्षा से जुड़ी गाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। सेना के लिए क्यों खास? लिक्विड पिस्टन नाम की कंपनी ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ मिलकर काम किया है। उनकी सिंगल फ्यूल फॉरवर्ड नीति के तहत कोशिश होती है कि सभी गाड़ियां और मशीनें सिर्फ जेट फ्यूल पर चलें। इससे दुनिया में कहीं भी सेना को ईंधन सप्लाई करना आसान हो जाता है। XTS210 नाम का एक्स इंजन का वर्जन सिर्फ 25 हॉर्स पावर का है और यह 2 स्ट्रोक इंजन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का वजन है। यह डीजल इंजन के मुकाबले 5 से 10 गुना हल्का है। इसका हल्का होना क्यों फायदेमंद है? हल्के इंजन की वजह से इसे ड्रोन और मोबाइल जनरेटर में आसानी से लगाया जा सकता है। अगर इंजन हल्का होगा तो ड्रोन या गाड़ी का कुल वजन कम होगा। जब मशीन पर इंजन का वजन कम पड़ेगा तो वह बाकी वजन का इस्तेमाल और चीजों के लिए कर सकती है, जैसे ज्यादा सामान उठाना, बड़ी बैटरी लगाना या ज्यादा देर तक उड़ना। हाइड्रोजन इंजन को भले ही जीरो एमिशन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वहीं XTS210 जैसा एक्स इंजन जेट फ्यूल जैसे आम ईंधन पर चलता है, जो हर जगह आसानी से मिल जाता है। इसलिए यह इंजन ज्यादा प्रैक्टिकल और तुरंत इस्तेमाल करने लायक है। लिक्विड पिस्टन कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनकी टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका। कंपनी ने असली इंजन बनाने से पहले कंप्यूटर पर लाखों अलग-अलग डिजाइनों को वर्चुअल तरीके से टेस्ट किया। इससे पता चल गया कि कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा है और किसमें क्या कमी है। कंपनी के पास अपनी खुद की लैब है, जहां वे इंजन को असली में चलाकर टेस्ट करते हैं। इससे डिजाइन को और बेहतर बनाया जा सकता है। कंपनी के पास 90 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, जो एक्स इंजन की मजबूत टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं। यह इंजन सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन भी बहुत फ्लेक्सिबल है। ग्राहक अपने हिसाब से इंजन का इग्निशन सिस्टम बदल सकते हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक ग्राहक इंजन को 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक डिजाइन में चुन सकते हैं। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है, वो भी चुन सकते हैं। इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी इंजन को बहुत सारी अलग-अलग इंडस्ट्रीज में उपयोगी बना देता है। यानी एक ही इंजन को अलग-अलग कामों और मशीनों के लिए आसानी से ढाला जा सकता है। हाइड्रोजन इंजन को बहुत समय से साफ और भविष्य की ऊर्जा का अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। लेकिन
इसकी कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। हाइड्रोजन को बनाने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत महंगे और खास इंतजाम चाहिए। हाइड्रोजन को सुरक्षित और लंबे समय तक स्टोर करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ एक्स इंजन ये इंजन अभी आसानी से मिलने वाले ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल पर चल सकता है। इसके लिए कोई नया या महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इसलिए एक्स इंजन ज्यादा प्रैक्टिकल और तुरंत इस्तेमाल करने लायक है। क्या कंपनियां भी यही मानती हैं? हाँ, आर्कटिक कैट जैसी कंपनियां भी हाइड्रोजन के बजाय दूसरी, ज्यादा आसान और सस्ती तकनीकों पर काम कर रही हैं। भारत जैसे देश के लिए एक्स इंजन की अहमियत कई वजहों से खास है। भारत में डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जबकि हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शुरुआती स्तर पर है। एक्स इंजन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल जैसे आम ईंधनों पर आसानी से चल सकता है। इससे इसे तुरंत अपनाया जा सकता है, बिना किसी बड़े निवेश या बदलाव के। भारत में ड्रोन, पोर्टेबल जनरेटर और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। एक्स इंजन का हल्का वजन और मल्टी फ्यूल क्षमता इन्हें ग्रामीण इलाकों, सेना और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बेहद उपयोगी बना देती है। भारत के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में जेट फ्यूल या डीजल आसानी से उपलब्ध है, जबकि बिजली या हाइड्रोजन जैसी व्यवस्थाएं सीमित हैं। एक्स इंजन वहां कम लागत, ज्यादा दक्षता और बेहतर भरोसेमंदी देता है, जिससे ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। एक्स इंजन का हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की लागत कम करता है, जिससे यह भारतीय बाजार के लिए और भी व्यवहारिक बन जाता है। हालांकि इस इंजन को बड़े पैमाने पर अपनाने में कुछ चुनौतियां हैं। इसका प्रोडक्शन अभी सीमित है और बड़े स्केल पर लागत कम करना बाकी है। साथ ही हाइड्रोजन की तरह ये पूरी तरह जीरो एमिशन नहीं है, क्योंकि ये पारंपरिक ईंधनों पर भी चलता है। लेकिन इसकी दक्षता और हल्का डिजाइन इसे एक मजबूत विकल्प बनाता है। कुल मिलाकर लिक्विड पिस्टन का एक्स इंजन रोटरी इंजनों का भविष्य है। ये न सिर्फ हाइड्रोजन इंजनों को टक्कर दे रहा है, बल्कि सस्टेनेबल इंटरनल कंबेशन का नया चेहरा भी बन रहा है। आने वाले सालों में ये तकनीक ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।